भारतीय क्रिकेट की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय क्रिकेट में आईपीएल आज की तारीख में इंडियन क्रिकेट का सरताज बना हुआ है। मतलब क्राउन जिसको हम कहते हैं ना, कि वो बच्चा जिसको कि हमने अपने सामने बड़े होते हुए देखा और दुनिया पर एक तरीके से एक छत्र राज करते हुए देखा। इसके बारे में एक न्यूज़ पढ़ी मैंने, उसमें बताया गया कि भाई आईपीएल की जो वैल्यूएशन है वो 10% कम हो गई है। अब कहने सुनने को लगता है कि 10% ही तो कम हुई है, लेकिन जब आईपीएल की टोटल वैल्यूएशन कई हज़ार करोड़ में हो तब वो 10% भी बहुत मैटर करता है। प्लस हम अगर इंडिया की प्राइड की बात कर रहे हैं तो 10% वैल्यू कम होना ये अपने आप में बहुत बड़ा शॉकिंग एक रिपोर्ट है जो सामने आई है। दरअसल पिछले 4 साल में पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग के वैल्यूएशन में डिक्लाइन देखी गई है। लीग की वैल्यू एक साल में 10.6% गिरी है। 2023 में जहां आईपीएल की कुल वैल्यू 92.5 थाउजेंड करोड़ रुपीस थी, तो वहीं 2024 में ये सीधे 10% कम 82.7 थाउजेंड करोड़ रुपीस रह गई है। फ्रेंचाइजी की वैल्यूएशन रैंकिंग में मुंबई इंडियंस टॉप पर है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स को सेकंड नंबर मिला है। ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएशन सर्विस प्रोवाइडर फर्म D&P एडवाइजरी की स्टडी में सामने आई है। इस स्टडी के मुताबिक वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL की वैल्यू बढ़ी है। इसमें एक साल में 8% का इजाफा हुआ है। 2023 में WPL की ब्रांड वैल्यू 1250 करोड़ रुपए थी, जो कि अब बढ़कर 1350 करोड़ रुपए हो चुकी है। लेकिन इसी स्टडी के मुताबिक बताया जा रहा है कि पिछले कुछ साल में भारत में क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में मोनोपोली बढ़ने के कारण आईपीएल की वैल्यू गिरी है। अगर हम यहाँ मोनोपोली का मतलब समझें तो एक कंपनी का बढ़ता दबदबा। दरअसल रिलायंस और डिज्नी के मर्जर ने लीग के ब्रॉडकास्ट राइट्स के लिए जो एक कंपटीशन होता है ना, उसको ख़त्म कर दिया है। दरअसल पहले की अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों कंपनियों के बीच में आईपीएल राइट्स खरीदने के लिए एक होड़ होती थी। सोनी स्पोर्ट्स भी होड़ में रहती थी। अब सोनी और जी के मर्जर में रुकावट आने और डिज्नी के मर्जर हो जाने से इस मामले में जो कंपटीशन है वो लिटरली ख़त्म या बहुत कम हो चुका है। इसी स्टडी के मुताबिक वैल्यूएशन में गिरावट का सबसे बड़ा कारण भारत में बदलता ब्रॉडकास्ट सिनेरियो है, जो डिज्नी हॉटस्टार और जियो सिनेमा के मर्जर के बाद एक मोनोपोली की तरफ बढ़ चुका है। जब 2022 में आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की बोली लगाई गई थी, तब डिज्नी स्टार और जियो सिनेमा के बीच में एक बहुत बड़ी टक्कर देखने को मिली थी। इसमें जियो सिनेमा ने बीसीसीआई से करीब 5 साल की डील के लिए 48,390 करोड़ रुपए कमाए थे। D&P एडवाइजरी की रिपोर्ट का दावा है कि इन दोनों फर्म्स के मर्जर के बाद आईपीएल को अगले ब्रॉडकास्ट साइकिल में कम कॉम्पिटिटर्स और बिडर्स का सामना करना पड़ेगा, और इस तरह कम होता कंपटीशन एरिया बोली को दबा सकता है, जिसने मीडिया राइट्स को ऐतिहासिक रूप से बढ़ा दिया था। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि सोनी जी के जो मर्जर का पूरा असफल रहा ना, उसने बाजार के डायनेमिक्स को इस हद तक बदल दिया है कि दोनों ही संस्थाओं को डिज्नी स्टार और जियो सिनेमा को चुनौती देने में इंडिविजुअल लेवल पर काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। मर्जर होने की कंडीशन में सोनी और जी फ्यूचर में आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए बोली लगाने में ज्यादा मजबूत स्थिति में होते, क्योंकि दोनों साथ में मिलकर काम कर सकते थे। साथ ही राइट्स हासिल करने के लिए डिज्नी और जियो को कड़ी टक्कर भी देते। तो अगर हम बात करें WPL के वैल्यूएशन की, तो स्पॉन्सर्स के बढ़ते भरोसे की वजह से WPL पिछले 2 साल में दरअसल अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। जो मेन ब्रांड्स हैं उन्होंने आईपीएल जैसे ही विमेंस क्रिकेट के उभरते ब्रांड के साथ में इंटरेस्ट दिखाया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि लीग के मैचों में दर्शकों की हिस्सेदारी भी 50% बढ़ी है, जो कि WPL की पॉपुलैरिटी को दिखाता है। इससे ग्लोबल ब्रांड्स में इसकी अपील को और भी ज़्यादा इजाफा मिलेगा। इसी स्टडी में फ्रेंचाइजी ब्रांडिंग रैंकिंग में एक इन्फॉर्मेशन दी गई, जिसके मुताबिक मुंबई इंडियंस की टीम एक बार फिर से पहले नंबर पर आ चुकी है। वहीं धोनी फैक्टर की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स दूसरे नंबर पर है, जबकि शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स इसी पूरी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। और विराट कोहली की वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बिना एक भी ट्रॉफी जीते चौथे नंबर पर बैठी हुई है। अब देखिए, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं इस बात को दिखाती है कि आईपीएल की वैल्यू को बढ़ाने और गिराने के पीछे मीडिया राइट्स का एक बहुत बड़ा बोलबाला होता है, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्या लगता है आपको, क्या ये मर्जर वगैरह के कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं, या फिर जो स्टार खिलाड़ी अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं उस कारण ये हो रहा है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।